मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कौन था जो इस्लाम को तबाह होने से बचाएगा। 23 साल में बुनियाद रख दी गई थी, लेकिन अब पूरा आलम जीतना था। जब दो सुपर पावर्स रोम और पर्शिया ने मिलकर मुसलमानों को कत्ले आम करने का फैसला किया, जब मुसलमान सिर्फ 15,000 थे और दुश्मन 1.5 लाख थे। ये वो सच्ची कहानी है जहाँ एक छोटा सा बीज पूरे दुनिया का दरख्त बन गया। कैसे टूटा बगदाद, कैसे आई खिलाफत, कैसे फैला इस्लाम स्पेन से इंडोनेशिया तक। देखिए इस्लाम की वो जबरदस्त तारीख जो आपको स्कूल्स में नहीं पढ़ाई गई। अपने मदीना के एक छोटे से कमरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम दुनिया के लिए रहमत थे, वफात पा गए। आपने पीछे ना सिर्फ एक चोगा और तलवार छोड़ा, बल्कि इससे बहुत बड़ा कुछ छोड़ा। एक अटूट अकीदा, एक रियासती ढांचा और एक ऐसी किताब जो अरबों की जिंदगियों को बदल कर रख देगी। आपकी पैगंबरी का दौर सिर्फ 23 साल तक रहा, लेकिन उन 23 सालों में ही एक दीन मुकम्मल हो गया, एक उम्मत ने जन्म लिया, एक तहजीब की बुनियाद रख दी गई और तमाम अरब मुत्तहिद हो गए। कुरान नाजिल हुआ, नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज किए गए, इंसाफ और बराबरी का ऐलान किया गया और इंसानी हुकूक का आगाज हुआ। आपकी वफात के वक्त मुसलमानों की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। तमाम अरब ने इस्लाम कबूल कर लिया था। बैजेंटीन और पर्शिया के साथ सरहद बन चुकी थी। 632 तक इस्लाम की जमीन छोटी थी, लेकिन बीज बो दिया गया था। अब इसे बढ़ने, फैलने और फतह हासिल करने का वक्त था। 4 खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू होने वाला था, लेकिन असल सवाल ये था कि ये अमानत कौन उठाएगा और कैसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पा जाने के बाद मदीना में हैरानगी फैल गई। अंसार और मुहाजिरीन अभी तक किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं थे। बाहर के कबाइल जो नए नए मुसलमान हुए थे, वो भी हथियार बंद हो गए। इसीलिए मुसलमानों ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आगे किया और अक्सरियत ने उन्हें अपना लीडर मुकर्रर किया। इस तरह पहला बहुत बड़ा खतरा तकरीबन जमहूरी तरीके से तय किया गया। खिलाफत का ओहदा संभालते ही अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लामी तारीख का पहला ऐसा दस्तूरी खिताब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि क़यादत करने वाला लोगों से ऊंचा नहीं होता, उसे अपने फैसलों की जवाबदेही करनी होगी। उस पर नकद की जा सकती है और उसे हटा भी दिया जा सकता है, लेकिन अब बहुत बड़ी मुश्किलात हल करनी थी। नबी की वफात के बाद कई अरब कबाइल ने बगावत करना शुरू कर दी थी। अगर मोहम्मद गुजर गए तो हम पर कोई पाबंदी नहीं। किसी ने ज़कात देना बंद कर दिया, किसी ने फिर अपने पुराने बुतों की इबादत शुरू कर दी और कुछ ने तो नए नबी बनने का दावा किया। यमामा में मुसैलिमा अल कज़्ज़ाब, नजद में तुलैहा बिन खुवैलिद और यमन में असवद अल अंसी ने बहुत बड़ी भर्तियां जमा कर ली थी। अरब का लगभग 70% हिस्सा बगावत पर उठ खड़ा हुआ। सिर्फ मक्का, मदीना और ताइफ ही वफादार थे। कुछ सहाबा ने अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु से दरखास्त की कि इनसे सुलह कर ले, नमाज तो कबूल कर ले, ज़कात नहीं ले, लेकिन अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्से से इनकार कर दिया। कहने लगे कि अगर मैं नमाज और ज़कात में फर्क करता हूँ तो ये वही बात है कि अल्लाह के हक में शरीक ठहरा रहा हूँ। उन्होंने 11 लश्कर मुख्तलिफ इलाकों में भेजे। खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार के नाम से मशहूर थे, को सबसे बड़ा खतरा मुसैलिमा के खिलाफ भेजा गया। 632 के आखिर तक खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु 13,000 मुसलमानों के साथ यमामा पहुंचे। मुसैलिमा का लश्कर 40,000 मजबूत जंगजुओं पर मुश्तमिल था। पहले हमले में मुसलमान पीछे हट गए। दूसरे हमले में भी इस जंग में 700 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 360 हाफिजे कुरान भी थे। आखिरकार मुसलमानों की फतह हुई, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद इस कुर्बानी से कुरान के गुम जाने का खतरा पैदा हो गया। इसीलिए अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु के अहकाम पर कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा किया गया। तकरीबन 20 साल बाद हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इसकी नकल उतारकर पूरी इस्लामी आलम में तकसीम कर दी गई। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने इस्लाम को बिखरने से बचा लिया और अरब फिर से एक जमा हो गया। अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु की वफात से कब्ल शाम और इराक के मैदान खुल चुके थे और फतुहात आने लगी थी। 634 में अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु की वफात पर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़यादत की कुर्सी पर बैठे। उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस्लाम एक इलाकाई कुव्वत से बदलकर एक आलमी कुव्वत बन गया। ये फैलाव इत्तेफाकी नहीं था। बैजेंटीन और पर्शिया की सल्तनतें सालों से आपस में लड़ रही थी।
लोग गरीब थे, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था और मजहब को दबाव का जरिया बनाया गया था। इस्लामी लश्कर जब आए तो कई जगह उनका इस्तेकबाल न कि मुकाबले के तौर पर बल्कि आराम के तौर पर किया गया। जंगे फिराज 634 में बहुत अहम थी। इसमें पहली मर्तबा दो सुपर पावर्स पर्शिया और रोम ने मिलकर मुसलमानों का मुकाबला किया। 70,000 फारसी, 80,000 रूमी और अरब ईसाई मिलाकर 1.5 लाख का लश्कर था। मुसलमान सिर्फ 15,000 थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रात को हमला किया, फारसी खेमे को आग लगा दी और रोमियों में खौफ पैदा कर दिया। सुबह तक मुसलमान फतहयाब हो गए। दुश्मन के 1 लाख अफराद मारे गए जबकि मुसलमान के सिर्फ 500 शहीद हुए। फारसी फ्रंट टूट गया। इसी वक्त सीरिया का फ्रंट आगे बढ़ रहा था। रोम ने एक अजीम लश्कर जमा किया, 2 लाख प्रोफेशनल सिपाही। खालिद ने अपने लश्कर को चंद ग्रुप्स में तकसीम किया। यरमूक नदी के करीब 40,000 मुसलमानों ने 2 लाख रोमियों का मुकाबला किया। जंग 6 दिन चली। 6वें दिन आंधी आई, गर्द के बादल आसमान पर छा गए। रूमी लश्कर कुछ देख नहीं पा रहा था। मुसलमानों ने आंधी को पीठ देकर हमला किया। रूमियों को नदी की तरफ ढकेल दिया गया। खौफ फैल गया। भागने की कोशिश में बहुत से डूबकर मर गए। रोम का लश्कर तबाह हो गया। रूमियों के 70,000 मारे गए, 40,000 भाग गए या गिरफ्तार कर लिए गए। मुसलमानों के 4,000 शहीद हुए। रूमी बादशाह हरक्यूलिस ने शाम की तरफ देखते हुए आंसू बहाया और कहा, अलविदा शाम, तू एक खूबसूरत सरजमीन थी। बैतुल मुकद्दस की फतह पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नौकर के साथ सफर कर रहे थे और वो एक ऊंट पर बारी बारी सवार हो रहे थे। बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो नौकर की बारी थी, इसलिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदल चलते हुए शहर में दाखिल हुए जबकि उनका नौकर ऊंट पर सवार था। ये मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस लम्हे ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अदालती का तसव्वुर तारीख में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। 637 में जंगे कादसिया हुई। फारसी कमांडर रुस्तम ने 1,20,000 का लश्कर जमा किया जिसमें जंगली हाथी, जबरदस्त घोड़े सवार और तीरंदाजी की बारिश शामिल थी। मुसलमान कमांडर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 30,000 मुसलमानों के साथ उनका मुकाबला किया। रुस्तम मारा गया। फारसी लश्कर तितर बितर हो गया। फिर मदायन, जो फारसी सल्तनत की कैपिटल थी, फतह कर ली गई। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना में बहुत ज्यादा माल गनीमत भेजा गया। उन्होंने उसे देखकर आंसू बहाया और कहा, इतना माल फितना है, लोग दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे। उन्होंने माल गनीमत को बराबर बांट दिया और खुद सादा जिंदगी गुजारते रहे। 642 में जंगे नहावंद हुई जिसे फतहुल फुतह, फताहों की फतह का नाम से याद किया जाता है। इसमें फारसी सल्तनत का आखिरी बड़ा लश्कर पूरी तरह तबाह कर दिया गया और फारसी सल्तनत खत्म हो गई। 639 में कमांडर अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखकर मिस्र पर हमला करने की इजाजत मांगी। कहने लगे कि वो रोम की खजाना गाह है और गलायों का मुल्क है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद इजाजत दे दी, लेकिन कम अफराद के साथ जाने का कह दिया। अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 4,000 मुसलमानों के साथ मिस्र दाखिल हुए। 640 में जंगे हेलियोपोलिस हुई जिसमें रूमी लश्कर शिकस्त खा गया। 641 में अलेक्जेंड्रिया का मोहरा शुरू हुआ जो 14 महीने तक चला। आखिरकार शहर ने सरेंडर कर दिया और मिस्र मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इस दौर में लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी। 644 में नमाज फज्र के दौरान उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक फारसी गुलाम ने पीछे से छुरा घोंपकर शहीद कर दिया। ये फारसी सल्तनत के खत्म होने का इंतकाम था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में फतेहात साइप्रस और नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंची। इस्लामी नेवी समुंदर पर नजर आने लगी। इस दौर में ट्रिपोली, साइप्रस फतह हुए और 651 तक फारसी सल्तनत का पूरा खात्मा हो गया। 655 में रोम ने 500 जहाजों का अजीम भारी लश्कर इस्लामी नेवी को तबाह करने के लिए तैयार किया। मुसलमानों के पास सिर्फ 200 जहाज थे, लेकिन उन्होंने करीबी जंग के तरीकों से दुश्मन के जहाज कब्जा कर लिए और रोमियों की समुद्री नेवी खत्म कर दी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जमा किए गए कुरान की तहरीरों की नकल उतारकर पूरे आलम में भेज दिया, जिससे अकीदा और नजरिया में वहदत कायम हुई।
लेकिन हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु के नर्म मिजाजी और अपने कबीले बनु उमैया के लोगों को अहम ओहदों पर मुकर्रर करने के अमल ने मुआशरे में बेचैनी पैदा कर दी। बाहर से आने वाले बागियों ने मदीना में हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु के घर का मुआशरा कर लिया। हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे कि बागियों ने उन्हें शहीद कर दिया। उनका खून कुरान की तहरीर पर गिर गया। उस खून ने इस्लामी तारीख में पहला बड़ा शगाफ पैदा कर दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर तक इस्लामी सल्तनत 120 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी थी, यानी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से लगभग 2 गुना ज्यादा। लेकिन हर उरूज की कोई कीमत होती है। 656 में हजरत उस्मान की शहादत के बाद मदीना और इस्लामी रियासत खाओस का शिकार हो गए। इस दौर में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लीडर मुकर्रर किया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस्लामी आलम ने अपना पहला बड़ा अंदरूनी अजीम क्राइसिस देखा। सियासी तकसीम, कत्ल और खारजियों की लड़ाई इस दौर की पहचान बनी। एक तरफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हजरत उस्मान के कातिलों को सजा दिलवाने के मुतालिब थे, इसी से जंग जमाल हुई। दूसरी तरफ मुआविया इब्ने अबी सुफियान थे जो शाम के गवर्नर थे और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के मुखालिफ थे। इसी से जंग सिफ़ीन हुई। जंग जमाल बसरा के करीब हुई, जिसका नाम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊंट जमाल पर रखा गया, जिसके गिर्द लड़ाई मरकज थी। इस जंग में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फतह हुई और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एहतराम के साथ मदीना भेज दिया गया। जंग सिफ़ीन में हजरत अली के 90,000 सपोर्टर और मुआविया के 1,20,000 सपोर्टर शामिल थे। लड़ाई के दौरान जब मुआविया की फौज पर शिकस्त नजदीक आ रही थी तो उन्होंने अपने नेज़ों पर कुरान की मुसहफें उठा ली और कहने लगे कि अल्लाह की किताब के बीच फैसला होगा। हजरत अली इस पर राजी नहीं थे, लेकिन दबाव में आकर उन्हें जंग रोकने पर मजबूर हो जाना पड़ा। 2 हाकम मुकर्रर किए गए, लेकिन बातचीत किसी वाज़ेह सियासी हल तक नहीं पहुंची, बल्कि मसला और भी उलझ गया। हजरत अली ने फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन उनकी अथॉरिटी कमजोर हो गई। 658 में खवारिज ने इराक में जमा होना शुरू कर दिया। उन्होंने हजरत अली और उनके सपोर्टर्स को काफिर करार देकर उनके कत्ल को जायज ठहरा दिया। उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने खबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी हामला बीवी को भी कत्ल कर दिया। इस पर जंगे नहरावन हुई, जिसमें खवारिज को भारी शिकस्त हुई, लेकिन बच निकलने वालों ने इंतकाम की तैयारी कर ली। 21 रमजान 661 को हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खवारिज के एक आजमी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने मस्जिद में नमाज के दौरान जहर आलूद तलवार से वाजन किया। आपकी उम्र 63 साल थी और खिलाफत का दौर 4 साल 9 महीने तक रहा। इस दौर में न कोई सुकून, न कोई अमन, सिर्फ फितना और क्राइसिस था। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम के अजीम हीरोज में याद किया जाता है, उनकी अदालत, उनकी बहादुरी, उनका इल्म और उनकी इबादत गुजारी के लिए। हजरत अली की शहादत के साथ 4 खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दौर का इख्तिताम हुआ। ये 29 साल का दौर एक आईना है जो इस्लाम की खालिस तरीन सूरत भी दिखाता है और इंसानी हिर्सो हवास किस तरह अजीम तबाही ला सकती है ये भी। रियासत बढ़ चुकी थी, दौलत आ चुकी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादा और आदिल दुनिया का ख्वाब ताकत और हुकूमत के पांव तले पिसने लगा था। ये दौर 661 में मुआविया इब्ने अबी सुफियान की खिलाफत से शुरू हुआ, जहां खिलाफत एक सल्तनती खानदानी निजाम में बदल गई। कैपिटल अब मदीना मुनव्वरा नहीं बल्कि दमश्क था, जो रोम की विरासत पर बनाई गई एक अजीम शहर थी। तकरीबन 1 सदी तक बनु उमैया ने इस्लाम का परचम अटलांटिक ओशन से लेकर सेंट्रल एशिया की गहराइयों तक ले गया, लेकिन इस वसूअत की कीमत अखलाकी और सियासी तौर पर भारी थी। 680 का दौर और करबला की जंग इस्लामी तारीख का सबसे दर्दनाक और अंधेरा वारक है। मुआविया ने अपने मौत से कबल अपने बेटे यजीद को अपने वली अहद मुकर्रर करके नबी के शुरा के उसूल को सबसे बड़ा धोखा दिया। नबी के नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। फुर्रात नदी के किनारे प्यास और मोहरे के दिनों के बाद इस्लामी तारीख की एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, हजरत हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत। इस वाक़ये ने इस्लामी आलम को सुन्नी और शिया के सियासी और मजहबी कैंप्स में तकसीम कर दिया और दौलत उमाविया की लेजिटिमेसी को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया।
अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद दौलत उमाविया ने एक ना रुकने वाली कुव्वत बन गई थी। 711 में तारिक बिन जियाद ने जबल तारिक को पार किया और अपने जहाज जला दिए, जिससे विसिगोथ किंगडम का खात्मा हुआ और अंदलूस स्पेन की तहजीब की बुनियाद पड़ी। सेंट्रल एशिया और इंडिया में कुतैबा इब्न मुस्लिम और मोहम्मद इब्न कासिम की क़ियादत में इस्लाम ट्रांसोजियाना और हिंद के दरवाजों तक पहुंच गया। दौलत उमाविया की सरहदें अपने अजीम तरीन हद तक पहुंची। दौलत उमाविया की सबसे बड़ी नाकामी इस्लाम के आलमी भाईचारे के उसूल से दूरी थी। गैर अरब मुसलमान जैसे तुर्क, फारसी, बर्बर्स, इन सबको दूसरे दर्जे के शहरी समझा जाता था। इस कौमी तफरीक ने इस्लाम के फैलाव को धीमा कर दिया और मकबूजा कौमों में गहरा गुस्सा पैदा किया। अरब नेशनलिज्म ने इस्लाम की इब्तिदाई अदालत की जगह ले ली, जिससे अंदरूनी जवाल पैदा हुआ। इस अंधेरी तस्वीर में उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह नाम का एक रोशनी का मीनार नजर आया, जिन्हें अक्सर कुछ लोग 5वें खलीफा भी कहते हैं। सिर्फ 2.5 साल के दौर में उन्होंने मवाली निजाम खत्म किया, टैक्स में इंसाफ वापस लाया, महल की तफरीहत पर पाबंदी लगाई और हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान के खिलाफ जुल्म को खत्म किया। उनकी हुकूमत ने फसाद के दौर में लोगों के एतबार वापस हासिल किया। इसी दौर में हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम उलमा उठे और हदीस जमा करने का आगाज हुआ। दौलत उमाविया के जुल्म के खिलाफ गुस्सा खुरासान में अबू मुस्लिम की क़ियादत में एक बड़ी बगावत में बदल गया, जिसका नारा अहले बैत के लिए इंसाफ था। सियाह झंडों वाले लश्करों ने जाब नदी के किनारे दौलत उमाविया को शिकस्त दी। सिर्फ एक शहजादा अब्दुर्रहमान बचकर स्पेन पहुंचा, जहां उसने दौलत उमाविया अल अंदलूस कायम की और यूरोप में इस्लाम की रोशनी को जिंदा रखा। दौलत उमाविया का दौर अजीम फतहात और वसाअत की दास्तान है, लेकिन साथ ही इंसाफ और भाईचारे से दूरी की भी दास्तान है। इस्लाम जिस्मानी तौर पर तो फैला, लेकिन रूहानी तौर पर गहरी तफरीक का शिकार हो गया। दौलत उमाविया के खत्म होने के बाद इस्लाम का मरकज दमश्कस से बदलकर बगदाद आ गया। बनु अब्बास ने इस्लाम को एक अरब मजहब की बजाय तमाम इंसानियत के लिए एक तहजीब के तौर पर पेश किया। इस कॉस्मोपॉलिटन नजरिए ने इस्लाम के तारीख के अजीम तरीन इल्म और तहजीबी दौर का आगाज किया। इस्लाम अब तलवार से ज्यादा ईमानदार सौदागरों, दानिशमंद उलमा और बर्दाश्त करने वाली हुकूमत के जरिए फैलना शुरू हुआ। 751 की जंग तलस एक अहम मौका था। चीन के खिलाफ लड़ते हुए तुर्क फौजों ने मुसलमानों का साथ दिया। इसके बाद तुर्क बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान होना शुरू हुए। बनु अब्बास ने तुर्क सिपाहियों की इलीट यूनिट्स बनाई और इसी मकसद के लिए समर्रा जैसा शहर बसाया। ईरान और सेंट्रल एशिया में फारसी तहजीब इस्लाम के साथ इतनी गहराई से मिल गई कि इब्ने सिना, अल फराबी, अल खवारिज़मी जैसे अजीम दिमाग पैदा हुए। मुस्लिम सौदागर इस्लाम को अफ्रीका और इंडोनेशिया और मलेशिया तक ले गए। अब इस्लाम रेगिस्तान, तश्त, जंगल और समुंदर पार पहुंच चुका था। खलीफा मंसूर और फिर हारून अल रशीद के दौर में बैतुल हिकमा दुनिया का अजीम तरीन इल्म का मरकज बना। यहाँ ग्रीक फलसफा, हिंदसी हिसाब, मिस्री ज्योमेट्री और फारसी अदब का अरबी तर्जुमा हुआ। एक बहुत बड़ा इल्मी इनकलाब आया। अल खवारिज़मी ने जीरो और अलजेब्रा का आगाज किया। इब्ने सिना का कैनन ऑफ मेडिसिन यूरोप में 600 साल तक पढ़ाया गया। अल बिरूनी ने जमीन की गर्दिश का अजीम दर्जे तक ठीक हिसाब लगाया। जब यूरोप में बात हो रही थी कि जमीन चपटी है या गोल, मुस्लिम उलमा सितारों के नक्शे बना रहे थे और ऑप्टिक्स के कवानीन लिख रहे थे। हारून अल रशीद ने यूरोप के बादशाह चार्ल मैग्ने के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम किया और उसको एक घड़ी, मैकेनिकल क्लॉक भेजी। यूरोप वालों ने इसे जादू समझा। कागज, बारूद और अकली सोच, ये वो दौर था जब इस्लामी तहजीब दुनिया की कयादत कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ बनु अब्बास की सियासी कुव्वत कमजोर होती गई और फौजी गवर्नर्स की कुव्वत बढ़ती गई। इस कमजोरी ने मशरिक से एक खतरनाक कुव्वत को दौलत दी। 1258 में हलाकू खान बगदाद दाखिल हुआ। कुतुब खानों को जला दिया गया। बैतुल हिकमा तबाह कर दिया गया। किताबें तिग्रिस नदी में फेंक दी गई। कहते हैं कि नदी का पानी सियाह इंक से काला हो गया था। खलीफा मुस्तसिम बिल्लाह को कत्ल कर दिया गया। दौलत अब्बासिया का सियासी खात्मा हो गया, लेकिन तारीख ने आखिरी हैरत अंगेज मौका दिया। बहुत से मंगोल्स आखिरकार मुसलमान हो गए और इस्लाम के नए मुहाफिज बन गए। बगदाद तबाह हो गया, लेकिन इस्लाम सल्जूकियों के जरिए अनातोलिया में और ममलूकों के जरिए मिस्र में जिंदा रहा।
उस्मान गाजी ने 1299 में सऊद में जो बुनियाद रखी वो गजा और जिहाद की रूह से तेजी से बढ़ने लगी। दौलत उस्मानिया की कामयाबी सिर्फ जंगी कुव्वत पर नहीं बल्कि उनकी दिल जीत और मकबूजा जमीन वालों के साथ बर्दाश्त की पॉलिसी पर भी थी। सल्तनत उस्मानिया ने इस्लाम की जुग्राफियाई पहुंच को नामुमकिन हद तक ले गए। सल्तनत उस्मानिया की तरक्की के साथ इस्लाम सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस, अल्बेनिया, बोस्निया और हंगेरी में दाखिल हुआ। खास तौर पर बोस्नियाक्स और अल्बेनियंस बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हुए और यूरोप के अंदर मजबूत मरकज बन गए। 29 मई 1453 की सुबह वो अजीम तोपों ने जो दीवारें पर गिरी सिर्फ एक शहर ही तबाह नहीं किया बल्कि एक पूरा दौर खत्म कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फतह एक 21 साल के जीनियस जहाजों को जमीन पर से गुजार कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुस्तुनतुनिया की फतह वो वादा था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालों पहले किया था और अब पूरा हो गया। इस फतह के साथ इस्लाम अब एक मशरिकी मजहब नहीं रहा बल्कि अब वो दुनिया के मरकज में मशरिकी रोम के तख्त पर बैठ गया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह का ख्वाब इस्तांबुल से आगे था। उनका मकसद रोम और वेटिकन पर इस्लाम का झंडा लहराना था। इटली में ओथरेंतो का मोहरा इसी ख्वाब का पहला कदम था, लेकिन उनकी जिंदगी इसे पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। सुल्तान सलीम ने सिर्फ 8 साल की हुकूमत में एक सदी का काम कर दिखाया। उन्होंने चैल्डियन में सफाविद खतरे को खत्म किया, फिर ममलूकों को शिकस्त देकर खुद को खलीफा मुकर्रर कर लिया और मक्का व मदीना की मुकद्दस असरात को इस्तांबुल लाए। उनके बेटे सुल्तान सुलेमान कानूनी ने इस कुव्वत को अपनी आला हद तक पहुंचाया। जब इस्लामी झंडा वियना के दरवाजे तक पहुंचा तो यूरोप लरज उठा। अगर वियना गिर गया होता तो कोई कुव्वत इस्लामी फौजों को रोक नहीं सकती थी। फ्रैंकफर्ट, पेरिस और लंदन भी इसकी पहुंच में आ जाते। सुल्तान सुलेमान कानूनी के दौर में इस्लाम न सिर्फ जंग में बल्कि कानून और फन में भी अपने अजीम दौर में था, इसीलिए उन्हें कानूनी कहा जाता है। समंदर पर बारबारोस पाशा और आर्किटेक्चर में मीमार सिनान के जरिए इस्लाम की अजीमियत तारीख में मुहर्रिक हो गए। बल्कन्स में सल्तनत उस्मानिया का आना वहां के किसान लोगों के लिए आराम का बाइस बना जो फ्यूडल जुल्म से तंग आ चुके थे। ईसाई आबादी ने सल्तनत उस्मानिया के अदालती निजाम को तरजीह दी जहां कम लोग और मजहबी आजादी थी। मदारिस, इमारत, लंगर खाने और स्कूल्स के जरिए इस्लाम यूरोप में सिर्फ एक हुकूमती निजाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी का तरीका बन गया। सल्तनत उस्मानिया ने इस्लाम को एक आलमी निजाम में बदल दिया। 16वीं सदी में एक मुसलमान मोरक्को से इंडोनेशिया तक एक ही कानून, एक ही सिक्का और एक ही एहतराम के साथ सफर कर सकता था। ये इस्लाम की तारीख का अजीम तरीन सियासी इत्तेहाद था। ये थी वो जंग, वो कुर्बानियां और वो इम्तिहान जिससे गुजरकर आज हमारा इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।